नमस्कार, मैं हूं मेघा शंकर और आप देख रहे हैं ग्रहवाणी। आज हम बात करेंगे साल की बेहद पावन तिथि धनु संक्रांति 2025 की, जो इस साल 16 दिसंबर को पड़ रही है। धनु संक्रांति वो समय है जब सूर्य देव वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करते हैं। हिंदू धर्म में इसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायी तिथि मानी गई है। इस दिन की पूजा, साधना और दान पुण्य का महत्व बहुत ऊंचा है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया स्नान, जप और दान जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, मानसिक शांति देता है और आध्यात्मिक लाभ भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, धनु संक्रांति पर ब्रह्मा मुहूर्त में किया गया स्नान पुराने पापों को शांति देने वाला माना गया है। सूर्योदय के समय स्नान करने से मन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। स्नान के दौरान ईश्वर का ध्यान करने से मानसिक बोझ कम होता है और मन अधिक शांत और तथा सात्विक अनुभव करता है। ये जल स्नान केवल शरीर की ही नहीं बल्कि मन की भी शुद्धि का माध्यम बनता है और साधक के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाता है। ये सिर्फ स्नान ही नहीं बल्कि धनु संक्रांति पर दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान, गुड़ और कच्चे अनाज का दान करने से जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि आती है। विशेष रूप से तिल का दान पवित्र माना गया है क्योंकि तिल शुद्धि और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन किया गया दान अनेक गुना पुण्य देता है और इसका प्रभाव केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए भी लाभकारी होता है। तो दोस्तों, धनु संक्रांति केवल स्नान दान का अवसर नहीं बल्कि जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की भी महत्वपूर्ण समय माना गया है। इस दिन सूर्य नमस्कार करना, मंत्र जप करना और ध्यान साधना अत्यंत शुभ माना गया है। मंत्र जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ये आपकी श्रद्धा अनुसार कोई भी प्रिय मंत्र जपने से मन में स्थिरता आती है, नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। ये समय साधक के लिए मानसिक शुद्धि, स्पष्टता और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का बेहतरीन अवसर होता है। घर और व्यक्तिगत जीवन में भी इस दिन कुछ छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय किए जा सकते हैं। अपने घर की साफ सफाई पर विशेष आपको ध्यान दें। घर में दीपक जलाएं, खासकर उत्तर दिशा में, और किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र दान करें। ये सरल उपाय दिखने में मामूली लग सकते हैं लेकिन इनका प्रभाव बेहद गहरा होता है। ये न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं बल्कि जीवन की बाधाओं को भी कम करते हैं। अब बात धनु संक्रांति का दिन मानसिक और आध्यात्मिक लाभ के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्नान दान और साधना से व्यक्ति मानसिक शुद्धि, संतुलन और स्पष्टता प्राप्त करता है। इस दिन की उपासना से भाग्य का प्रभाव सुधरता है, जीवन की बाधाएं दूर होती है और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी मिलते हैं। साधना और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में नई दिशा, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। अब आपको बताएंगे कि धनु संक्रांति पर इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत। धनु संक्रांति 2025 पर खासकर ये 5 राशियां विशेष रूप से लाभ और सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगी, जिसमें सबसे पहले आती है मेष राशि। नए अवसर और करियर में सफलता के रास्ते बनेंगे। कन्या राशि, वित्तीय लाभ और घरेलू सुख मिलेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार और भाग्य का प्रभाव बनेगा। धनु राशि, नई शुरुआत और आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। मीन राशि, रिश्तों में सामंजस्य और मानसिक शांति बढ़ेगी। धनु संक्रांति पर कुछ राशियों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इस समय वृश्चिक, मकर, तुला, वृश्चिक और कर्क राशि के जातक थोड़ी सावधानी बरतें क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति उन्हें अचानक आर्थिक या व्यक्तिगत चुनौतियां ला सकती है। ऐसे में इन्हें चाहिए कि वे इस दिन विशेष रूप से दान पुण्य और साधना पर ध्यान दें। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और तिल, गुड़ या कच्चे अनाज का दान करें। घर में साफ सफाई पर ध्यान दें। उत्तर दिशा में दीपक जलाएं और ओम सूर्याय नमः या ओम सर्व भैरवाय नमः का 108 बार जप करें। इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे, मानसिक स्थिरता बढ़ेगी और आने वाले समय में बाधाएं कम होंगी। धनु संक्रांति 2025 के समय ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से शुभ और फलदायी मानी जाती है। इस समय सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और भाग्य में वृद्धि का अवसर मिलता है।
यदि चंद्रमा अनुकूल स्थिति में है तो मानसिक शांति, स्थिरता और भावनात्मक संतुलन बढ़ता है। वहीं बुध की अनुकूलता संचार, बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में सुख और सौहार्द की अनुभूति होती है। हालांकि शनि की स्थिति कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां ला सकती है, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। मंगल ऊर्जा, साहस और आत्मनिर्भरता बढ़ता है, लेकिन क्रोध या जल्दबाजी से बचना चाहिए। राहु और केतु जैसी छाया ग्रह जीवन में अचानक बदलाव भी ला सकती है, इसलिए इस समय दान, साधना और मंत्र जप करना विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। कुल मिलाकर इस समय सूर्य, बुध और शुक्र की अनुकूल स्थिति धनु संक्रांति को अत्यंत शुभ बनाती है और नए अवसर, सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो मित्रों, ये थे धनु संक्रांति 2025 के आसान, प्रभावी और दैनिक जीवन में किए जा सकने वाले उपाय। इन उपायों को करना कठिन नहीं, बस मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। आशा है कि आप 16 दिसंबर को इन उपायों का पालन करेंगे और सूर्य देव की कृपा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सुरक्षा लेकर आएगी। अब बारी आज के सुविचार की। भक्ति का रास्ता कठिन नहीं, मन साफ हो, भाव सच्चा हो तो भगवान तक पहुंचने का हर रास्ता सरल हो जाता है। मैं हूं मेघा शंकर, आप देख रहे थे ग्रहवाणी। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।